नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहेब और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अक्सर हम लोग जब भी कोई नया फ़ोन खरीदने जाते हैं तब हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि हम लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा फ़ोन ले, कौन सा ना ले, कौन सा हम लोग के लिए बेस्ट रहेगा। इसी की चीज़ों के ऊपर हम लोग को बात करने वाले हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा रहेगा, क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहले मेरे हिसाब से जब भी आप कोई फ़ोन खरीदे तो आपको देखना है कि उस टाइम के हिसाब से अगर वो बेस्ट फ़ोन है तो वो ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या सोचते हैं कि यार 2 महीने बाद जब नया कोई फ़ोन आ रहा है तो आपको लगता है यार मैं 2 महीने अगर रुक जाता तो ये वाला फ़ोन मैं ले लेता था, ये बहुत अच्छा है। या फिर 3 महीने और रुक जाता तो दूसरा कोई ब्रांड का दूसरा कोई फ़ोन आ गया, ये ले लेता। अच्छा, तो कभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे कभी भी आप स्मार्टफोन खरीदे तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब जिस टाइम में आप ले रहे हो उसी टाइम का बेस्ट फ़ोन कौन सा है उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। अब बात करने वाला है कि ये चीज़ के ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बजट कितना है। आप जो भी कोई भी फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको देखना है कि आप कितना तक अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 10,000 अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको 10,000 के अंदर ही देखना है कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। आपको ये नहीं देखना है कि यार मैं 5,000 ऐड कर सकता है तो मैं ये फ़ोन मिल जाता है। तो अगर आप ऐड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसी हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं है कि 15,000 वाला फ़ोन में अब जो काम कर रहे 10,000 वाला आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे या हो सकता है कि उसमें थोड़ा आपको बेटर फोटो मिले, बस यही सब थोड़ा बहुत चीज़ इधर उधर मिलता है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अगर स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हैं तो उसका प्रोसेसर क्या है। प्रोसेसर मान लीजिए वो आपका फ़ोन का दिमाग बोलिए, हार्ट बोलिए, जो भी बोलिए, मेन पार्ट है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोसेसर जितना फास्ट रहेगा आपका उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अगर आप कैमरा मान लीजिए, अगर आप गेमिंग का मान लीजिए, कुछ भी हो, जितना आपका प्रोसेसर अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलता रहेगा। तो प्रोसेसर का बारे में अगर आप चूज कर रहे हैं तो कैसे चूज करना है, तो देखिए कि अगर आप स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, मिल रहा है उसके साथ में, तो स्नैपड्रैगन का एटलीस्ट देखिए कि 600 सीरीज या उससे ऊपर होगा। 700 सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो तो और भी अच्छा है। अगर आप 800 सीरीज का प्रोसेसर ले रहे हो, उतना तक अफोर्ड कर सकते हो, तो वो भी अच्छा है। तो पहले ये चीज देखना है कि और जो अगर आप मान लीजिएगा मीडिया टेक का प्रोसेसर है उस फोन में, तो देखिए कि एटलीस्ट मीडिया टेक का जी सीरीज का प्रोसेसर हो, नहीं तो फिर मीडिया टेक ए या पी उतना अच्छा नहीं है। मीडिया टेक पी सीरीज का प्रोसेसर लगभग 400 और 600 सीरीज के बीच में आता है स्नैपड्रैगन का, अगर कंपेयर करें तो हम लोग। तो इसके बाद अब जो चीज़ आता है हम लोग का रैम। फ़ोन में जितना ज़्यादा रैम रहेगा उतना अच्छा। तो इसके हिसाब से आप बोलेंगे 16 GB रैम, नहीं उतना नहीं चाहिए। आज की डेट में अगर आपके फ़ोन में 4 से 6, अगर 6 GB तक रैम अफोर्ड कर सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर 4 GB मिनिमम आप मान के चलिए। 4 GB फ़ोन में रैम होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका अभी जो ऐप्स आ रहे हैं या गेम्स आ रहे हैं वो बहुत ही हैवी आ रहा है। क्योंकि आज के डेट में जो नया नया फ़ोन आ रहा है वो बहुत ही फास्ट हो गया है। तो उसी हिसाब से कंपनियां फ़ोन बना मतलब ऐप्स को डेवलप कर रही है ना। तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 4 GB का रैम हो, और वो भी रैम एटलीस्ट LPDDR4X स्टोरेज कैपेसिटी। अगर फोन में मान लीजिए हाइब्रिड स्लॉट है या फिर स्लॉट नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, माइक्रो एसडी नहीं लगा सकते, तो उस कंडीशन में आप कोशिश कीजिए कि मतलब 128 GB के वेरिएंट को चूज करने के लिए। अगर आप उसमें आपका डेडिकेटेड स्लॉट है तो फिर 64 GB चल जाएगा, ठीक ठाक है, ठीक है। नहीं तो फिर कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 128 GB, अगर उसमें स्टोरेज एक्सपेंशन का कोई ऑप्शन नहीं है तो। और स्टोरेज की बात करें तो देखिएगा एटलीस्ट 2.1 UFS 2.1 बेस्ट हो, या फिर 2.0 थोड़ा बैकडेटेड हो गया। eMMC का तो छोड़ ही दीजिए, eMMC वाला स्टोरेज का फ़ोन लेना ही नहीं है आज की डेट में। अगर उससे अच्छा है कि अगर मान लीजिए 2.0 या 2.1 या फिर 3.0, और जो अभी जो लेटेस्ट है 3.1, ये सब रीडिंग और राइटिंग स्पीड, इन सब मतलब आपका जो स्टोरेज है बहुत ही फास्ट है इन लोगों का। अब हम बात करने वाले नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है कैमरा। आज की डेट में हम लोग क्या है कि अभी जो प्रोफेशनल कैमरास है वही खाली बिकते हैं, लेकिन पहले जो हम लोग शौक रखते कि यार हम भी एक कैमरा खरीदेंगे, हम भी एक DSLR ये सब कैमरा खरीदे। लेकिन क्या है कि आज के डेट में फ़ोन में इतना अच्छा कैमरा आ रहे हैं तो DSLR का थोड़ा बिकना बहुत कम हो गया। हम जो प्रोफेशनल है उन लोगों को छोड़ के बाकी कोई ऐसा नहीं ले रहा है। तो कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्टफोन के लिए। तो अगर आप सेल्फी कैमरा को देखिएगा, जो लोग ब्लॉगर्स है, जो लोग वीडियो बनाते हैं, उन लोगों के लिए सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है। जो लोग इंस्टा या फिर मान लीजिए फेसबुक में पोस्ट डालते रहते हैं अपना
सेल्फी, तो उन लोगों के लिए सेल्फी कैमरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा एटलीस्ट 13 मेगापिक्सल उससे ऊपर हो, और पिक्सल साइज देखिएगा एटलीस्ट 1.12 माइक्रोन साइज है उससे ऊपर रहो। पीछे वाला जो कैमरा है, तो पीछे का जो कैमरा कभी कभार के देख रहे हम लोग आज के डेट में जितना ही फोन आ रहा है 3 कैमरा 4 कैमरा दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो जिस फोन में 2 कैमरा है वो फोन खराब है, ठीक है। जो जो फोन में 2 कैमरा है, जो मान लीजिए Redmi Note 7 Pro का, उसमें 2 कैमरा है, ठीक है। एक 48 मेगापिक्सल का है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, ठीक है। तो आप मान रहे हैं कि जो आपका ये वाला फोन है Note 8 Pro, कैमरा का बात करूँ मैं, Note 8 Pro का कैमरा बोल रहे उसमें 64 मेगापिक्सल का दिया है और उसमें 4 कैमरा है। तो ऐसा नहीं कि वो उससे बहुत अच्छा है, ठीक है। इसका सोनी का सेंसर है, उसका 64 से इसका सोनी का सेंसर थोड़ा अच्छा फोटो लेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ कुछ कंडीशन में थोड़ा अच्छा ही उससे परफॉर्मेंस देता है। लेकिन हाँ, बोल रहे उसमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, अरे 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड का क्या क्या करोगे भाई। अल्ट्रा वाइड का दे रहे हैं आप, मतलब उसका फ्रेम बड़ा होगा तो उसका साइज कितना दे रहे हो, 8 मेगापिक्सल का, और मेन कैमरा का सेंसर कितना 64 मेगापिक्सल, तो कम से कम 13 मेगापिक्सल का तो 8 अल्ट्रा वाइड तो। और डेप्थ सेंसर कितना दे रहे हो आप, 2 मेगापिक्सल का, और जो आपका मैक्रो शॉट के लिए 2 मेगापिक्सल दे रहे हो। बेकार है ये सब भाई, आप ये सब चीजों के पीछे मत पड़ो। आप देखो जो मेन कैमरा है वो ठीक ठाक है, और उसके साथ अगर अल्ट्रा वाइड मिल रहा है तो बोनस है। ऐसा नहीं कि ये मतलब बहुत ही डील ब्रेकर है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से कंप्लीट अगर बोले तो, अगर कैमरा सेटअप बोले तो पीछे 3 कैमरा इनफ है। एक हो गया आपका मेन कैमरा, एक हो गया अल्ट्रा वाइड, और एक हो गया आपका जो टेलीफोटो लेंस। अगर उसमें 3x ऑप्टिकल जूम है तो अच्छा है, उससे ऊपर है तो ठीक ठाक, मतलब बहुत ही अच्छा है। और नीचे 2x अगर दे रहा है तो भी ठीक ठाक है, चल जाएगा। अब बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आज के डेट में कोई भी आप एंड्रॉयड फोन खरीद रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें 4000 mAh की बैटरी होना ही चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, मान लीजिए आप सुबह चार्ज करके फुल चार्ज करके चले गए, 3000 mAh की बैटरी दे रहे हो, उसका फोन का दाम क्या है, दूसरा फोन से आपको 1500 या 1000 रुपये कम में मिल रहा है। तो आप क्या करें, ठीक है चलो भाई 3000 mAh की बैटरी काम चला लेंगे, चल जाएगा। क्या करोगे, सुबह चार्ज करके चले गए, शाम होते होते मतलब आपको चार्जिंग, शाम होने से पहले आपको चार्जिंग में डालना है। क्या आपको चार्जर आपको पॉकेट में लेके घूमना पड़ेगा, या फिर मान लीजिए आपको पावर बैंक खरीद के पॉकेट में, पावर बैंक खरीदना ठीक ठाक है, लेकिन हर दिन पावर बैंक से चार्ज करना मेरे हिसाब से वो फोन ठीक ठाक नहीं है। एटलीस्ट आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो दे। इसी हिसाब से आपको कम से कम 4000 mAh का कैपेसिटी वाला बैटरी जो जिस फोन में वही वाला फोन आपको लेना है, ठीक है। उससे ऊपर है तो ठीक है। और उसके साथ जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो यूज हो रहा है, कम से कम वो वाला फोन 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड होना चाहिए। अगर सैमसंग का फोन है 15 वाट सपोर्टेड है तो ठीक है, क्योंकि सैमसंग में 18 वाट का सपोर्ट वाला कोई आज तक मैंने जितना मैंने नॉलेज में देखा नहीं है, तो 15 वाट चल जाएगा। लेकिन हाँ ये बात है कि चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चार्जर अलग से खरीदना पड़े, तो फिर आपका फोन का तो प्राइस बढ़ ही गया। तो इसी हिसाब से मेरे लिए कि आप एक कोशिश कीजिए कि चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड हो, और जो केबल हो वो टाइप सी हो। आप माइक्रो यूएसबी के पीछे मत जाइए, क्योंकि टाइप सी इज फ्यूचर। अगले जो जितना भी आपको फोन या आपका अभी टैबलेट मिलने वाला है उसमें आपको टाइप सी मिले। ऐसा नहीं कि फोन हाथ से गिरने के बाद टूटेगा नहीं, कोई फोन ऐसा नहीं टूटेगा नहीं, लेकिन हाँ तो ठीक ठाक होगा। अगर कोई फोन 2 बार में टूट रहा है, कोई फोन 10 बार में टूट रहा है, तो 10 बार वाला तो अच्छा है ना। तो इसी बात के लिए हम बोल रहे हैं कि बिल्ड क्वालिटी में देखिए कि उसमें जो अगर जिसका हाथ से फोन ज्यादा गिरता है वो लोग कोशिश कीजिएगा कि ग्लास बैग को अवॉइड करें। अगर हाँ ग्लास बैग आपको पसंद है तो कम से कम उसमें कवर चढ़ा के रखें, और जो फ्रेम होगा वो एटलीस्ट मेटल फ्रेम का होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है बहुत ही चीप, आपको इन हैंड फीलिंग्स देता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग की इम्पोर्टेंट चीज है, वो है फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि आप जितना भी इंटरेक्शन कर रहे हो, डिस्प्ले में जो भी आ रहा है वो ओएस जितना आपको अच्छा फ्लूइड एक्सपीरियंस देगा, उतना ही अच्छा आपको यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो जो ओएस होगा आपका, ठीक है, वो मेरे हिसाब से आप अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड मिल रहा है तो बढ़िया है। अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड छोड़ कोई भी कस्टम स्किन अगर मैं रिकमेंड करना है तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन ओएस इज वन ऑफ द बेस्ट। हाँ एमआई यूआई ठीक है, हाँ रियलमी यूआई भी ठीक है, वीवो का भी फन टच ठीक है, कलर ओएस भी ठीक है, लेकिन बेस्ट अगर बात करें कस्टम यूआई का तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन ओएस इज द बेस्ट ओएस। अब बात करेंगे हम लोग जो एक और चीज, हेडफोन जैक का होने का बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जो लोग गेम खेलते हैं उन लोगों के लिए,
जो लोग म्यूजिक सुनते हैं उन लोग के लिए, क्योंकि हेडफोन जैक अगर नहीं रहेगा तो आपको क्या दिक्कत होगा, डोंगल तो मिल जाएगा लेकिन हर बात पॉकेट में लेके घूमना पड़ेगा। एप्पल का तो फिर भी छोड़ दीजिए कि डोंगल भी हटा दिया है, बॉक्स से देता ही नहीं है एप्पल, उन लोगों का अलग बात है भाई। बड़े लोग बड़े बड़े बातें। अभी हम जो बात कर रहे हैं एंड्रॉयड का, और जो मेरे हिसाब से ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आफ्टर सेल सर्विस, क्योंकि कोई भी मेरे को आज तक जो भी देख रहा है बहुत ही कम यूजर, मतलब जो टेक यूट्यूबर है वो लोग आफ्टर सेल सर्विस का बात ही नहीं करता। मेरे हिसाब से बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस देता है सैमसंग देता है, उसके बाद शाओमी वीवो ये सब ठीक ठाक देते हैं, लेकिन हाँ बेस्ट देता है सैमसंग। अगर आप मान लीजिए रूरल एरिया में चले जाए तो वहाँ पर सैमसंग के अलावा कोई भी आपको उतना अच्छा, जो आज की डेट में पहुंच गया है सारा, मतलब जितना भी आप मान लीजिए शाओमी है या फिर आपका रियलमी हो गया या वीवो हो गया या आपका रियलमी, और ये तो सेम ही है ओप्पो। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपको सेल सर्विस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और आज के डेट में लॉकडाउन के पीरियड में कोशिश कीजिए कि जो जो सर्विस सेंटर आपके घर के पास हो उसी तरह का फ़ोन खरीदने के लिए, क्योंकि जो भी सेल का सर्विस है आप घर के पास ही मिल जाएगा। बस यही था मेरा डिटेल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।